आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय जोहार। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसके इतिहास के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन्हें ज़रूर पसंद करेंगे। इसका जो इतिहास है कि हरेली का जो त्यौहार है, छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और कृषि संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का पहला पारंपरिक त्यौहार माना जाता है, जो हर साल सावन माह की अमावस्या को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसका नाम हरियाली से आया है, जो प्रकृति की समृद्धि और नई फसल का आगमन का प्रतीक है। इसका महत्व क्या है, उत्पत्ति कब हुई है? तो हरेली का मुख्य रूप से कृषि पर्व है। इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में हुई, जहां खेती किसानी ही जीवन का आधार रही है। यह त्यौहार उस समय आता है जब किसान धान की बुआई और शुरुआती जुताई रोपाई का काम पूरा कर लेते हैं। इस दिन किसान अपनी अच्छी फसल की कामना करते हैं और प्रकृति तथा कृषि से जुड़े उपकरणों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसकी मान्यताएं जो है कि कृषि औजारों की पूजा। हरेली के दिन किसान अपने हल, नांगर, कोपर, दतारी, टंगिया, बसूला, कुदारी, सब्बल जैसे सभी कृषि और लौह औजारों को साफ करके उनकी पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि ऐसा करने से फसल अच्छी होती है और घर में समृद्धि आती है। इस दिन पशुधन का भी सम्मान किया जाता है। किसान अपने गायों और बैलों को नहलाकर सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्हें गुड़ से बना चीला खिलाया जाता है, जो इस त्यौहार का एक विशेष व्यंजन है। यह पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है, क्योंकि वे कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गेड़ी का चलन भी इसी पर्व से प्रमुख माना जाता है। गेड़ी चढ़ना हरेली का एक और प्रमुख आकर्षण गेड़ी, बांस से बनी ऊंची सीढ़ी नुमा संरचना खेलना है। बच्चे और युवा गेड़ी पर चढ़कर मनोरंजन करते हैं और कई जगह गेड़ी दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। यह ग्रामीण खेल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति से जुड़ाव। आप जानते हैं कि सारे लोगों का प्रकृति से जुड़ाव है, और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों का तो पूरा प्रकृति से ही जुड़े हुए लोग हैं। इस दिन घरों के प्रवेश द्वार पर और खेतों में नीम की पत्तियां या भेलवा पेड़ की शाखाएं लगाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियां और कीट पतंगों से फसल और घर की रक्षा करती है। साथ ही इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। इन्हें दरवाजे पर लगाया जाता है। माटी पूजन। कई जगह पर इस दिन माटी पूजन भी किया जाता है, जहां धरती मां के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। हरेली केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा और संस्कृति का जीवंत रूप है। यह त्यौहार सामाजिक एकता को मजबूत करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं को जीवित रखता है। यह प्रकृति के साथ मनुष्य के गहरे रिश्ते को दर्शाता है और ग्रामीण जीवन की सादगी व उत्साह को प्रतिबिंबित करता है। संक्षेप में, हरेली का इतिहास छत्तीसगढ़ के किसानों की परिश्रम, प्रकृति के प्रति उनकी श्रद्धा और उनकी समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रतीक है। यह हरियाली और खुशहाली का पर्व है, जो आने वाली अच्छी फसल की उम्मीद और उत्साह को दर्शाता है। मित्रों, इसे बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हरियाली अमावस्या के नाम से ही बहुत सारे राज्यों में इसे जाना जाता है, परंतु छत्तीसगढ़ में इसे हरेली त्योहार के रूप में माना जाता है और बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। सारे लोगों का जुड़ाव प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। आप सभी को हरेली पर्व की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।
ईश्वर आपकी कामना पूरी करे। धन्यवाद।